बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट के ऊपर कुछ तस्वीरें वायरल हुई हुई हैं, खास तौर पे ऐसे लोगों की तरफ से जो यूक्रेन और रशियन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर नजर रखे हुए हैं और जो भी वहां पे नुकसान होता है उसको वो रिकॉर्ड करते हैं। अपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर वो ये रिकॉर्ड जो है वो जमा करते रहते हैं और वो बेसिकली ये देखते हैं कि किस मुल्क का कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि रशियन टैंक्स के नुकसान को जो है वो जमा कर रही हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि इस वक्त रशिया की जो एयरफोर्स है उसका अगर कोई जहाज गिर जाता है उसकी डेबरी उनको मिल जाती है तो वो उसका रिकॉर्ड जो है वो जमा कर रहे हैं। इस तरह से कल से कुछ ऐसी तस्वीरें जो है वो इस वक्त इंटरनेट के ऊपर वायरल हुई हुई हैं कि S-400 मिसाइल सिस्टम जो कि इस वक्त रशिया के इस्तेमाल में है उसकी एक बैटरी जो है उसको यूक्रेनियंस ने तबाह कर दी है। उसकी तस्वीरें आप ये देख भी सकते हैं। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये S-300 सिस्टम भी हो सकता है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली S-400 सिस्टम ही है। और जो लोग ये बेसिकली क्लेम कर रहे हैं कि ये एक S-400 सिस्टम ही है उनका क्लेम इस वजह से वैलिड लग रहा है क्योंकि जिस ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर के ऊपर ये मिसाइल्स पड़े हुए थे वो बेसिकली रशियन FP-85 SM-201 इरेक्टर लॉन्चर है जो कि रशियंस जो है वो अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से ये समझा जा सकता है कि ये जो तबाहशुदा बैटरी की तस्वीरें हैं ये बेसिकली एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की हैं। तो इस हिसाब से ये फर्स्ट एवर कंफर्म्ड कॉम्बैट लॉस है एक S-400 मिसाइल सिस्टम का। इससे पहले आज तक हमने S-400 मिसाइल सिस्टम की कोई भी डिस्ट्रक्शन की तस्वीर या वीडियो नहीं देखी, लेकिन ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि ये एक तबाहशुदा S-400 की ही तस्वीर है क्योंकि इसकी टेल के जरिए से आप ये बता सकते हैं कि ये ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर जो है वो रशियंस अपने S-400 सिस्टम के लिए इस्तेमाल करते हैं। एनीवे, सबसे बड़ी बात तो ये कि क्या आप S-400 सिस्टम को तबाह कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। S-400 सिस्टम जो है वो कोई इनविंसिबल सिस्टम नहीं है, उसको तबाह करने के बहुत से तरीके हैं। देखिए, ये आपको मैं हमेशा से बता चुका हूं कि ये एक कैट एंड माउस गेम होती है। इसके अंदर आप एक टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, उस टेक्नोलॉजी की कोई ना कोई शॉर्टकमिंग जरूर होती है और ये बात आप सिर्फ S-400 पे लागू नहीं कर सकते। दुनिया का कोई भी बेस्ट से बेस्ट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है वो इनविंसिबल नहीं है और कभी भी नहीं होगा। आज हम बेसिकली ये बात करेंगे कि आप S-400 मिसाइल सिस्टम को किस तरह से धोखा दे सकते हैं, उसको तबाह कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तो काम आप ये कर सकते हैं कि एक मिसाइल सिस्टम के अंदर जितने भी मिसाइल्स हैं उनको आप ड्रेन करवा सकते हैं। सपोज S-400 की अगर एक बैटरी है तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 4 मिसाइल्स होंगे। अगर 4 बैटरी है तो उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा 16 मिसाइल्स होंगे। तो आप 16 के 16 मिसाइल जो है वो उनको फायर करवा के तो उनको ड्रेन करवा सकते हैं। उसके बाद उनको रीलोड होने में टाइम लगेगा, उतनी देर में आप अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। इस काम के लिए आप ड्रोन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस सूरत में आपका ड्रोन जो है वो जाया हो जाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, S-400 को चलाने वाला जो क्रू है उसको 100% अलर्ट रहना पड़ेगा हर टाइम के ऊपर। तो ये आप इंश्योर नहीं कर सकते। आप एक सरप्राइज अटैक के जरिए से S-400 को जो है वो तबाह कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि S-400 सिस्टम को जो आपका एडवर्सरी ऑपरेट कर रहा है वो सोया हुआ तो नहीं होगा। डेफिनेटली उसने अपनी मिलिट्री की ट्रेनिंग जो है वो इस तरह से की है कि वो अपने ऑपरेटर्स को जो है वो अलर्ट रखे। उसके बाद एक्सट्रीम वेदर्स के अंदर वहां पे आपकी रेडार परफॉर्मेंस जो है उसकी कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं। फिर आपका जो भी सिस्टम है उसके अंदर मैकेनिकल फेलियर्स भी आ सकते हैं, उनको आपने ओवरकम करना होता है। आपका जो मेंटेनेंस क्रू है वो अपने सिस्टम्स को कितना ज्यादा ऑपरेशनल रखता है। फिर एक और तरीके के जरिए आप S-400 को जो है वो काबू कर सकते हैं कि देखिए, हर सिस्टम की एक लिमिटेड रेंज होती है। S-400 के रडार की भी एक रेंज है। S-400 के अंदर बेसिकली 2 रडार सिस्टम्स इस्तेमाल होते हैं। एक ऐसा सिस्टम होता है जो हर वक्त टारगेट को सर्च करता रहता है और जब उसको एक टारगेट मिल जाता है तो उस टारगेट की वो इंफॉर्मेशन एक एंगेजमेंट रडार को भेज देता है। फिर वो जो एंगेजमेंट रडार होता है वो टारगेट के ऊपर फोकस कर लेता है और वो एंगेजमेंट रडार जो होता है वो फिर मिसाइल को स्टीयर करता है टुवर्ड्स दैट टारगेट। तो इन दोनों रडार्स की अपनी अपनी रेंज है। आप इन रडार्स को अवॉइड कर सकते हैं। इसके बहुत से तरीके होते हैं, हर एयरफोर्स के पास इसके अपने अपने तरीके हैं। लो लेवल फ्लाई करके आप एक रडार को डिसीव कर सकते हैं। आप उस रडार की रेंज से बाहर से होके तो जो है वो निकल सकते हैं। हर जगह पे आपको ब्लाइंड स्पॉट्स जरूर मिलेंगे, लेकिन आपने उन ब्लाइंड स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना होता है और फिर जंग की सूरत में आपने उस ब्लाइंड स्पॉट को एक्सप्लॉइट करना होता है। क्योंकि ये जो S-400 मिसाइल सिस्टम्स होते हैं इन्होंने अगर अच्छे तरीके से ऑपरेट करना है तो इनको किसी एक जगह पे खड़ा होना पड़ता है। ये अपना काम जो है वो हर वक्त मूवमेंट के अंदर रहते हुए नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि जितने भी ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स होते हैं ये एक जगह पे फिक्स होके तो फिर ऑपरेट करते हैं। मूवेबल जरूर होते हैं, लेकिन जब इन्होंने ऑपरेट करना होता है उसके बाद इनको एक जगह पे फिक्स होके खड़ा होना पड़ता है। ये इनकी एक शॉर्टकमिंग होती है। फाइटर जेट के मुकाबले में ये थोड़े से इनएक्सपेंसिव होते हैं। फाइटर जेट को ऑपरेट करना एक थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव काम है, लेकिन यहाँ पे सरफेस टू एयर मिसाइल की एक शॉर्टकमिंग ये है
कि इनको फिक्स एक जगह पे खड़ा होकर तो ऑपरेट करना पड़ता है। S-400 के अंदर जितने भी किस्म के मिसाइल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर ये मान लिया जाए कि वो सारे के सारे एक्टिव रेडार होमिंग के जरिए से आते हैं, लेकिन फिर भी उन मिसाइलों के अंदर जो रेडार्स लगे हुए हैं उनकी अपनी एक लिमिटेड रेंज है, और वो जब तक टारगेट के नजदीक नहीं पहुंच जाएंगे उन मिसाइल्स के अंदर जो रेडार लगा हुआ है वो टारगेट को लॉक नहीं कर सकता। इस वजह से मिसाइल का जो ज्यादातर टाइम होता है उस टाइम के अंदर मिसाइल को अपने एंगेजमेंट रेडार की जरूरत रहती है। एंगेजमेंट रेडार जो है वो टारगेट को पेंट करके रखता है और मिसाइल को ये इंफॉर्मेशन देता रहता है कि आपने इस डायरेक्शन के अंदर मूव करना है। फिर जब मिसाइल टारगेट के नजदीक चला जाता है उस वक्त उस मिसाइल का जो अपना रेडार होता है वो टारगेट को फिर पकड़ लेता है। अगर आप मिसाइल के नजदीक आने से पहले ही एंगेजमेंट रेडार से अपना लॉक तोड़ लेंगे या एंगेजमेंट रेडार को आप डिसीव कर देंगे तो आप उस मिसाइल को अवॉइड कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो S-400 मिसाइल सिस्टम है ना, ये लॉन्ग रेंज के ऊपर ज्यादा इफेक्टिव है, क्लोज रेंज के ऊपर ये उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। क्लोज रेंज के ऊपर फिर आपको मीडियम रेंज वाले मिसाइल सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है। S-400 जो सिस्टम है ये लॉन्ग रेंज के ऊपर आपको ज्यादा इफेक्टिवनेस दिखाएगा, और अगर आप किसी भी तरीके से स्नीक इन करके इसके नजदीक पहुंच जाते हैं तो आप इसको आसानी से तबाह कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि S-400 सिस्टम के अंदर दो किस्म के रेडार्स यूज होते हैं, एक जो हर वक्त सर्च करता रहता है टारगेट्स को, और दूसरा जो होता है उसको एंगेजमेंट रेडार बोलते हैं। एंगेजमेंट रेडार एक वक्त में सिर्फ एक डायरेक्शन में देख सकता है। अगर आप दो जगह से अटैक कर देंगे, दो डायरेक्शन से अटैक करेंगे तो आप एंगेजमेंट रेडार को तबाह कर सकते हैं। और अगर आपने S-400 सिस्टम का रेडार ही तबाह कर दिया तो S-400 सिस्टम के अंदर जितने भी मिसाइल्स लगे हुए हैं वो किसी भी काम के नहीं रहेंगे। फिर आप रेडार्स को जैम कर सकते हैं। उसके अलावा आप स्टेल्थ जहाज यूज करके S-400 सिस्टम के नजदीक आ सकते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो लॉन्ग रेंज के ऊपर ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आपका कोई स्टेल्थ जहाज जो है वो S-400 के नजदीक चला जाएगा तो S-400 सिस्टम के पास उसको एंगेज करने के लिए जो एंगेजमेंट टाइम है वो बहुत कम रह जाएगा, तो आपके पास चांसेस ज्यादा होंगे कि आप उसके ऊपर एंटी रेडिएशन मिसाइल फायर करके उसके रेडार को तबाह कर दें। इसी वजह से आजकल की जो एयर फोर्सेज हैं वो ज्यादातर स्टेल्थ फाइटर्स के ऊपर जा रहे हैं, और एयर फोर्सेज की जो आजकल कोशिश है वो यही है कि वो इस तरह के लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम्स के बहुत ज्यादा नजदीक जाके तो अटैक कर लें, क्योंकि नजदीक पहुंच जाने की सूरत में उनका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत कम रह जाएगा, और उतनी देर में आपका जो हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल है वो उस सिस्टम के रेडार को जाके हिट कर देगा। फिर आजकल जो एयर फोर्सेज हैं वो ये ग्लाइड बॉम्ब्स इस्तेमाल कर रही हैं। जिस तरह के पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ये रेंज एक्सटेंशन किट वाले ग्लाइड बॉम्ब्स मौजूद हैं, ये जो रेंज एक्सटेंशन किट्स वाले बॉम्ब होते हैं जो कि साइज में छोटे और ग्लाइड बॉम्ब्स होते हैं, और एक जहाज उनको ज्यादा नंबर में कैरी कर सकता है, तो आप सैचुरेशन अटैक के जरिए से भी किसी S-400 मिसाइल सिस्टम को पकड़ सकते हैं। फिर अमेरिकन एयरफोर्स के पास ये मॉल्ड है, ये डीकॉयज होते हैं, इनके जरिए से भी आप फेक टारगेट जो है वो बना लेते हैं, और आपका जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है वो इन फेक और डीकॉयज की तरफ चला जाता है, जबकि आपका जो ओरिजिनल जहाज है वो इनके ऊपर अटैक कर सकता है। और सबसे बढ़ के ये कि ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स होते हैं ये आपकी एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप ग्राउंड फोर्सेस के जरिए से इनके ऊपर अटैक कर देते हैं तो इन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। खैर ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि एनिमी ने इन मिसाइल सिस्टम को डीप इनसाइड सेफली जो है वो प्लेस किया होता है, लेकिन लगता ऐसा ही है कि यूक्रेन ने कोई ग्राउंड अटैक लॉन्च करके तो इस S-400 मिसाइल सिस्टम को तबाह किया। इसमें आपके पास फतेह 1 सिस्टम्स हैं जिनको आने वाले दिनों में आप इंप्रूव भी कर सकते हैं, जिनकी रेंज जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो ये जो सिस्टम्स होते हैं ना, ये इनविंसिबल कोई चीज नहीं होती। दूसरी तरफ एक और चीज भी है कि ये जितनी भी चीजें हैं ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। जंग जो है वो ओवरऑल अब एक एक्सपेंसिव काम बनता जा रहा है, और उसके लिए आपको नई से नई टेक्नोलॉजीज जो है वो खुद से भी इंट्रोड्यूस करवानी पड़ती हैं, नई से नई टैक्टिक्स जो है उनको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है, और कोई नई टेक्नोलॉजी आपको परचेज भी करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।